अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप स्टूडेंट्स को ADC पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 भी कहते हैं और ADC पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं, इसकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी बीकम पार्ट 2। बीकम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट करने लगे हैं, इस सब्जेक्ट का नेम है ऑडिटिंग। मैंने प्रीवियसली आपको पीछे ऑडिटिंग के 9 क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए हैं। आज हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये वॉचिंग चैप्टर के रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि आपके इस चैप्टर के मुतालिक जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, वॉचिंग ऑफ सेल एंड परचेज। पीछे आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा था आपने कैश सेल और कैश परचेज। ये जो आप सेल और परचेज देख रहे हो, ये सेल और परचेज आपकी क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट। अगर पेपर वाला आपको सिंपल सेल और परचेज के बारे में वॉचिंग करने को कह दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने समझना है कि वो आपकी सेल और परचेज कौन सी है? क्रेडिट है। अच्छा, पहला पॉइंट देखें आप अपना। पहला पॉइंट आपका है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ऑडिटर ये वॉच करेगा, ये वॉचर के मतलब ये देखेगा कि हर कीमत जितनी भी चीज़ें आपने सेल की हुई हैं, उन सेल की हुई चीज़ों की प्राइस कितनी है। उन उस प्राइस को वो कैसे डिटरमाइन करेगा? उसको डिटरमाइन ऐसे करेगा कि हर सेल की हुई चीज़ की वोचर देखेगा। सेकंड नंबर पॉइंट देखें आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से क्या मुराद है कि सेल बुक जो आपने कंपनी ने मेंटेन की हुई है, ऑडिटर ये देखेगा क्या ये सेल बुक जो है इसका ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस इन्होंने लिखा है क्या ठीक लिखा है। पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का ये मतलब है ऑडिटर ये चेक करेगा क्या इस कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस है साल के एंड पे वो एग्जैक्ट है जो इन्होंने मुझे दिखाया है। अब पॉइंट नंबर 4 देखें अपना, कस्टमर ऑर्डर रजिस्टर। इसका मतलब ये है ऑडिटर ये चेक करेगा कि पूरा साल कितने कितने कस्टमर ने इनसे चीज़ें परचेज की हैं और इन्होंने चीज़ें सेल आउट की हैं और उससे मुतालिक इन्होंने हर कस्टमर का रजिस्टर्ड बनाया है ना, क्या उसका खाता बनाया है ना, ये आपका इस पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखें, गेट आउटवर्ड पास। इसका मतलब ये है ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी से जब माल बाहर निकलता है सेल आउट होने के लिए, क्या उसका गेट आउटवर्ड जो पास है जो एक्चुअली में ये हमें बताता है कि कितना माल कंपनी से बाहर गया है। तो ऑडिटर उसको भी चेक करेगा कि हाँ बाहर जितना माल गया है उसी को ही तो इन्होंने सेल किया, क्या वो मुझे शो करवाया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस का मतलब ये है कि क्या जित इनवॉइस का मतलब ये होता है कि उसका बिल बनाना ना, आपको मैंने कितनी दफ़ा बनाया बताया है कि इनवॉइस का मतलब है रसीद बनाना, बिल बनाना, तो उसको हम वोचर कह देते हैं। तो ये देखेगा ऑडिटर, ये देखेगा कि क्या इन्होंने कितनी सेल इनवॉइसें बनाई हैं, इन्होंने कितने खाते बनाए हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाए, ऑडिटर को ये पता चल जाए कि हाँ इन्होंने पूरे वीक में या पूरे मंथ में या पूरे साल में इतनी इतनी सेल आउट चीज़ें की हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब ये है कि ऑडिटर ये देखेगा कंपनी ने जितना मुझे टैक्स दिखाया है, जितना ये बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में टैक्स शो ऑफ करवा रहे हैं, क्या एक्चुअल में इनका सेल की गई हुई चीज़ों पर इतना ही टैक्स बनता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें अपना डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है ना। देखें सेल में हमेशा डिस्काउंट अलाउड होता है, परचेज में हमेशा डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी मुझे जितना डिस्काउंट अलाउड बता रही है क्या उतने ही परसेंट का डिस्काउंट इन्होंने अपने कस्टमर्स को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक आती है और जितना भी बैंक में पैसा जाता है वो कैश बुक और पासबुक से ही हमें पता चलता है, एक्सपेंसेस वगैरह भी और इनकम वगैरह भी। तो एक्चुअल में ऑडिटर ये चेक करेगा कि इस कंपनी ने जितना माल सेल किया है, इस माल के रिलेटेड बैंक में जितनी जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो ट्रांजैक्शन को वो BRS देख के चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ये है कि ऑडिटर ये देखने की कोशिश करेगा कि अगर कंपनी मुझे थोड़े बैड डेट्स दिखा रही है,
क्या एक्चुअल में थोड़े ही है ना, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि थोड़े बैड डेट्स क्यों कंपनी शो ऑफ करवाएगी ऑडिटर को। उसकी वजह ये है कि ऑडिटर को कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि देखो, हम जिस जिस कस्टमर को उधार पे माल सेल आउट करते हैं वो हमें पैसे देते हैं, हम उनसे रिकवरी कर लेते हैं। पॉइंट आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बैड डेट्स के रिजर्व बनाने होते हैं। जिस जिस कंपनी को जिस जिस अपने कस्टमर पर ये डाउट होता है कि ये मुझे मुस्तकबिल में पैसे नहीं देगा, उसके रिलेटेड वो प्रोविजन बना लेते हैं, पैसा थोड़ा सा रिजर्व करते रहते हैं। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि जितने का इन्होंने मुझे रिजर्व दिखाया है, क्या इतने की रिजर्व है। ये आपका सेल पोर्शन, अगर सेल पोर्शन में याद रखिएगा, सेल पोर्शन में ये पॉइंट आपको अलग-अलग नहीं पूछेगा। अगर आपको खाली सेल पूछ ले पेपर में तो समझिएगा कि ये सेल की वो बात कर रहा है। अगर कैश सेल पूछे तो फिर अपने माइंड में याद रखें, ये कभी पॉइंट नहीं आप लिखेंगे कैश सेल से रिलेटेड। मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है, आप बच्चे वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम परचेज को करते हैं। पहले देखें परचेज में क्या है, ओपनिंग बैलेंस। परचेज में सबसे पहले आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको सेल में ओपनिंग बैलेंस समझाया ना, बिल्कुल सेम वही है परचेज वाला ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कि कंपनी ने पिछले साल कितना क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड पे कंपनी के पास कितना पैसा रह गया बकाया परचेजेस करके वो देखेगा। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें ये देखेगा ऑडिटर, क्या कंपनी जो मुझे शो करवा रही है कि हमने इतनी इतनी चीज़ों की परचेज की हुई है, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी भी है जो मुझे ये दिखा रहे हैं। फोर्थ नंबर आपका पॉइंट आ जाएगा परचेज ऑर्डर। देखिए परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कंपनी जब भी परचेज करती है ना किसी भी वेंडर से अपना गुड्स वगैरह, तो वो ऐसे नहीं कि फ़ोन उठाया और कह दिया कि भाई मुझे ना इतनी चीज़ें भेज दे, नहीं, उसके लिए एक पहले उसको ऑर्डर देना पड़ता है, उसको पहले एक ऑर्डर अपना सबमिट करवाना पड़ता है उस वेंडर पे, तो वो एक परचेज ऑर्डर बनता है। ये एक्चुअल में ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे ये जो परचेज ऑर्डर बनते हैं, जिसमें पीच ट्री, टैली, ERP9 वगैरह है। तो मुझे अगर टाइम मिला मैं आप बच्चों को वो भी सिखाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें परचेज ऑर्डर बनता है, वो एक पूरा एक ऐसा सिस्टम होता है कागज की शेप में। तो परचेज उसमें ये आपने क्रेडिटर को बताया जाता है कि देखिए सर, हमें इतना आपसे माल चाहिए, आप हमें डिस्काउंट दे सकते हो कि नहीं दे सकते। ऑडिटर ने ये भी चीजें, इनवर्ड बुक, ये इनवर्ड बुक आपकी कौन सी है, ये है आपकी परचेज रिटर्न। तो ऑडिटर ये देखेगा, हाँ कंपनी मुझे इतनी चीज़ों की रिटर्न शो करवा रही है, क्या सच में इतनी चीज़ों की रिटर्न है ना। इसको वो वॉचिंग कैसे करेगा, इसकी वॉचिंग करेगा वोचर के थ्रू। ये जितनी भी एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब की जो वॉचिंग कर रहा है ना ऑडिटर, वो वोचर्स के थ्रू कर रहा है। अपना देखिए स्टॉक रजिस्टर्ड, और कंपनी अपना एक मेंटेन करेगी स्टॉक रजिस्टर्ड। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में ना एक स्टॉक डिपार्टमेंट, जिसे स्टोर डिपार्टमेंट कहते हैं, वो भी मौजूद होता है। ठीक है ना, उसमें गुड्स पड़ी होती हैं आपकी, तो वो उसमें जो बैठा हुआ बंदा काम कर रहा होता है वो एक रजिस्टर्ड मेंटेन करता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो भी ऑडिटर चेक करेगा, हाँ इन्होंने पूरे साल में कितनी चीजें परचेज की हैं और कितनी सेल आउट। अपना देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखें अब ऑडिटर क्या चेक करने लगा है, ऑडिटर ये चेक करने लगा है कि क्या इस कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारी बनाई है ना, परचेज बुक, फिर परचेज बुक में आपके पास क्या आ जाएगा, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, फिर परचेज रिटर्न वगैरह, ये तीनों को वो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इसने सही से मेंटेन किया ना, वोचर्स के थ्रू चेक करेगा। सेल इनवॉइस, इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि जितनी ये मुझे परचेजेस चेक करवा रही है कंपनी, क्या सुप्लायर ने, सुप्लायर मींस वेंडर मींस क्रेडिटर, क्या उन्होंने इनको इतने ही कीमत का माल उस बंदे ने इनको बेचा है ना। तो ये ऑडिटर वॉचर के थ्रू भी चेक कर सकता है और उस सप्लायर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी उससे कर सकता है। कॉपी ऑफ चेक, अब पेमेंट सप्लायर को जो की होगी, या तो चेक के थ्रू की होगी या कैश के थ्रू की होगी। कैश के थ्रू की होती तो हम कैश परचेज में पढ़ते ना, तो ये तो हम क्रेडिट परचेज पढ़ रहे हैं ना एक तरह से, तो इसमें उसने चेक के थ्रू की होगी। ठीक है, तो इसमें ये देखेगा ऑडिटर कि मैं सारे चेक्स देख लूं कि इन्होंने कितनी कितनी अमाउंट का चेक क्रेडिटर को या वेंडर को डिलीवर किया है। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको पता है मैंने सेल में आपको अभी अभी बताया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि क्या कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी इनकम की है, कितना इनके बैंक अकाउंट में पैसा रिमेनिंग रह गया, या कितना इनके बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेगा ऑडिटर कि बैंक से
खुद रब्ता करेगा। इसमें देखें, मैंने आपको कंप्लीटली ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल हैं। आप स्टूडेंट्स इस वेरिफिकेशन और वॉचिंग दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें मस्ट है, 2 आए तो वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।